गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग सेंटर, चांदनी चौक गोड्डा। पिछले एक हफ्ते से लॉकडाउन लगी हुई थी, इस कारण से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, सारा कोचिंग संस्थान बंद था। आज फिर से ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बीच में तबीयत खराब हो गया था मेरा। देखिए 12th इंग्लिश का फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। कमला दास के द्वारा लिखी गई ये कविता है। ये कविता एक माँ और अपने बेटी के बीच की कहानी है, छोटी सी। इसका पहला स्टेंजा हम बताने जा रहे हैं आज। इसमें स्टेंजा बाइज आता है 12th में। ये सप्लीमेंट्री का 10 मार्क्स का रहता है। 2 स्टेंजा पूछा जाता है 12th में फाइनल एग्जाम में। ये पोएम से रहता है दोनों, जिसका माय मदर एट 66 बाय कमला दास का फर्स्ट स्टेंजा है ये। इसको ध्यान से देखिए, हम समझाते हैं। इसका सारा क्वेश्चन आंसर इस स्टेंजा के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन बताएंगे हम डिस्क्राइब करते हुए। इसको ध्यान से देखिए और इसको स्टडी कीजिए। और इसके बाद भी जो भी समस्याएं हो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो भी मैटर के बारे में आप लोग को वीडियो चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, इकोनॉमिक्स के बारे में चाहिए, सारा धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो, ताकि आप लोगों को आसानी से मिल सके। चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला स्टेंजा, समझते हैं। पहला कह रहा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। कह रहा है कि पिछले सप्ताह का लास्ट जो फ्राइडे था उस दिन मैं अपनी कार ड्राइविंग कर रहा था अपने किसके साथ, पेरेंट्स के साथ, कोचिन हवाई अड्डे के लिए। वो कोची हवाई अड्डा जा रहा था। मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डज ओपन माउथ। मैंने अचानक से देखा, फील हुआ, उनको फील होता है किसको, कमला दास को, कि उनकी माँ जो है ना, लग रहा है कि वो जब कोचिन हवाई अड्डा के लिए ड्राइविंग कर रही थी, अपने कार से जा रही थी, उनको लगता है कि बगल वाली सीट में मेरी माँ बैठी हुई है, ऐसा उनको फील होता है। वो देखती है हर फेस असन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स रियलाइज्ड विथ। उनको एहसास होता है जब वो अपनी बगल की सीट की ओर देखती है तो उसकी जो माँ थी वो, उनके माँ के चेहरे बिल्कुल पीले पड़े हुए थे। हाँ, जैसे कि कोई लाश बैठा हो, मरा हुआ इंसान, जैसे जिसके शरीर में कोई जान नहीं हो, ऐसा दिख रहा था, लग रहा था विथ पेन। और लग रहा था कि उसे काफी दर्द हो रहा है, काफी दर्द हो रहा है उनके चेहरे में। दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सुन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। फिर वो अचानक से सोचती है, दैट सी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सुन। वो इस बारे में अचानक सोच ही रही थी कि फिर अचानक से उसका माइंड चेंज होता है और फिर वो सोचती है कि एंड लुक्ड आउट एट यंग, ये जवान जब थी, युवा थी, तब कैसी दिखती होगी। आज तो बूढ़ी हो गई है, बूढ़ा आदमी का चेहरा दिखता ही वैसा है। हाँ, ये सब झूल जाता है, ऐसे हो जाता है सब, हाँ, जोंगड़ा जाता है सब, चेहरा पीला पड़ जाता है, जान नहीं है, ब्लड शरीर में खत्म हो जाता है। तो वैसे ही दिख रहा था, वैसा ही फील हुआ। वो अपनी माँ को देखती है, लेकिन वो फिर अचानक से याद करती है कि मेरी माँ जब युवा थी, यंग थी, जवान थी, तो कैसी दिखती होगी। कहता है ट्रेन स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। फिर वो अचानक से अपनी खिड़की को खोलती है, खिड़की के शीशे को नीचे करती है और जब बाहर झांकती है तो कार आगे बढ़ती है तो उसे लगता है कि सारे पेड़ पौधे पीछे की ओर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हाँ, जब हम लोग देखते हैं कार में ड्राइविंग करते हैं या दौड़ते भी हैं या कभी बस में, ट्रेन में सफर करते हैं तो लगता है हम लोग शांति से बैठे हैं, सब पेड़ पौधा, बाकी जो बाहर वाली दुनिया है वो पीछे भाग रहा है, ऐसा फील होता है। वही बातें इसमें लिखा, स्प्रिंटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? स्प्रिंट हो रहा है, पीछे की ओर भाग रही है। एक स्टेंजा इतना ही है बाबू। इसमें देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द, यहां पे क्वेश्चन, हु इज द राइटर, हु इज द writer
ऑफ दिस गिवन स्टेंजा। हु इज द राइटर ऑफ दिस गिवन स्टेंजा? इस स्टेंजा का राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो लेखक हो गया कमला दास। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक एक क्वेश्चन हम लिखा देंगे, आंसर अभी लिखेंगे हम बोर्ड में, अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं होना है आप लोग को। फिर दूसरा क्वेश्चन करता है, इन विच पोएम हैज बीन एक्सट्रैक्ट दीज लाइन्स? कहता है ये जो कविता का लाइन लिया गया है, ये कविता का जो लाइन लिया गया है वो किस स्टेंजा से, किस कविता से लिया गया है? कविता का जो हेडिंग होगा, नाम जो ऊपर में रहता है ना हेडिंग चैप्टर में, वही देना है। जैसे देखिए ये कविता है, बुक है आपका, देखिए माय मदर एट 66 दिया हुआ है, इस तरह से हेडिंग रहता है, ये लिखना है, ये आपको याद रखना होगा। जो भी कविता हम पढ़ाएंगे हर लेसन में, कविता का नाम और राइटर का नाम, पोएम एंड राइटर, पोइट, दोनों का नाम याद रखना है आपको। 2 क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। बाकी जो लाइनें आएगी वो फिक्स लाइन का कविता रहता है, फिक्स क्वेश्चन रहता है। इसके अलावे क्वेश्चन चेंज करके इस स्टेंजा से नहीं पूछ सकता है, वो क्वेश्चन चेंज होगा ही नहीं, इससे इतना ही क्वेश्चन बनेगा इसमें। इसलिए जो भी स्टेंजा कराया जाएगा वो हूबहू आप लोग कर सकते हैं, इसमें कभी भी चेंजिंग नहीं होगी। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू? कह रहा है पोएट जो कवि है वो कहाँ ड्राइविंग कर रही थी? तो कहाँ के लिए ड्राइविंग कर रही थी? तो कोचीन हवाई अड्डे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी नोटिस व्हाइल हर मदर सैट बिसाइड हर? उनको क्या अनुभव हुआ, उसने क्या महसूस किया जब उनको लगा कि मेरी माँ मेरे बगल वाली सीट में बैठी हुई है? उनको लगा था कि मेरी माँ जो बैठी हुई है, उनका जब उनकी ओर देखी, वो कमला दास ने देखी, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, ये सब जोड़ा गया था, ऐसे हो गया था। बूढ़ा आदमी तो बूढ़ा आदमी होता है, हाँ वैसे हो गया था, और उनको लगा कि कोई लाश बैठा हुआ है मेरे बगल के सीट में, ऐसा उनको फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज हर मदर फेस लाइक दैट कॉप्स? कहता है उनके चेहरे जो है ना झुमराले हुए, मुरझाए हुए क्यों लग रहे थे? क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, लास्ट स्टेज में था, हाँ वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, और सारे शरीर के जो स्किन थे, चमड़े, वो मांस को छोड़ चुका था, इसलिए वैसा लग रहा था। चलिए इस क्वेश्चन को हम लिखा देंगे। स्टेंजा में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, फिर उस चीज को हम री करके कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। इसका आंसर हम बताते हैं, एक एक करके आंसर लिखते हैं, आप लोग उतार सकते हैं। फिलहाल इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। देखिए इसका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बना था इसका आंसर लिख दिए यहां पर। एक एक क्वेश्चन का आंसर समझिए। पहला क्वेश्चन था, हु इज द राइटर ऑफ दिस गिवन स्टेंजा? जो भी स्टेंजा दिया गया था उसका राइटर कौन है? तो कमला दास। माय मदर एट 66 का राइटर कौन है? कमला दास है। कमला दास इज द राइटर ऑफ दिस स्टेंजा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इन विच पोएम हैज बीन एक्सट्रैक्टेड दिस लाइन्स? ये जो कवि स्टेंजा का लाइन दिया गया था, अभी बोर्ड में नहीं है, जो दिया गया था वो लाइन किस कविता से ली गई है, किस पोएम से लिया गया है? तो माय मदर एट 66 से लिया गया है, तो यहां लिख दिए हम लोग, द लाइन हैज बीन टेकन माय मदर एट 66। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू? पोएट जो थी राइटर कमला दास, वो कहां से कहां तक अपनी कार ड्राइविंग कर रही थी? द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, वो अपने माता पिता के घर से टू द कोचीन एयरपोर्ट, अपने कोची एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। कहां से? अपने माता पिता के घर से कोची एयरपोर्ट के लिए ड्राइविंग कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी नोटिस व्हाइल हर मदर सैट बिसाइड हर? उन्हें क्या अनुभव हुआ जब उनको लगा कि मेरी मां मेरे बगल में बैठी है? क्या अनुभव होता है? शी नोटिस्ड, उसने फील किया, अनुभव किया, दैट हर मदर वाज डजिंग विथ हर माउथ ओपन बिसाइड हर, अपनी मुंह खोले हुए उसके बगल के सीट में बैठी हुई है। उसको क्या फील होता है? अनुभव, अचानक से अनुभव होता है जब वो अपने माता पिता से मिलने के बाद कोचीन एयरपोर्ट के लिए अपने कार ड्राइविंग करते हुए जा रही थी,
तब उन्हें फील होता है कि मेरी माँ मेरे बगल वाले सीट में मुंह खोले हुए बिल्कुल हा हा ऊँगते हुए आ कर रही है, उन्हें ऐसा फील होता है क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज हर मदर फेस लाइक दैट ए कॉप्स। उनकी माँ के जो चेहरा था वो बिल्कुल एक लाश के चेहरे की जैसे क्यों लग रहा था, फील क्यों हुआ ऐसा, किनको, कमला दास को ऐसा फील क्यों हुआ। कह रहा है बिकॉज इट इज लुक्ड पेल, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल एकदम देखने में झुर्रियां जैसे हो जाता है ना, चमड़ा जब झुलंग जाता है उसको झुर्रियां कहा जाता है, बिल्कुल पेल हो चुका था और फैडेड एंड लाइफलेस, बिल्कुल उसके चेहरे में कोई जान ही नहीं लग रहा था। कोई जान लग ही नहीं रहा था, लग रहा था कि कोई मरा हुआ आदमी ऐसे करके सीट में मुंह खोल के आ करके बैठा हुआ है। तो ये था इसका सारा क्वेश्चन आंसर। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है बाबू, देखो हम यहाँ नीचे वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं, हम एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए वो लास्ट क्वेश्चन जो रहता है ये हर स्टेंजा में रहेगा आपका, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। कहता है इस स्टेंजा के अंतर्गत कुछ वर्ड मीनिंग दिया रहता है, कहता है इस वर्ड का मीनिंग स्टेंजा में इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है उसी वर्ड को लिखना है, जिसको साइनिनिम्स हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। पहला है फेल्ट, फेल्ट मीन्स होता है रियलाइज्ड, अनुभव, महसूस हो गया। स्लीप लाइटली, डज, और डेड बॉडी, कॉप्स, ये इसका अर्थ है। चलिए इसका आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बंद कर। चलिए स्टेंजा कंप्लीट हो गया। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।